हेलो एवरीवन, वेलकम टू भारती राजपूत क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 द मौर्यन डायनेस्टी एंड अशोका। ठीक है, आप लोगों ने मौर्यंस के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। मैंने आपको बताया था कि बीच में कि मौर्य ने कैसे नंद डायनेस्टी पे हमला मतलब कैसे बिंबिसार उसके बाद नंद डायनेस्टी बनी थी उस पर हमला किया था, है ना। ये मैंने बताया था राजवंश होते हैं ना मौर्यन। तो आज हम मौर्य राजवंश और अशोका के बारे में पढ़ेंगे। और इनका काल कब तक चला था? 322 बीसी टू 185 बीसी। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। यू मस्ट हैव सीन अवर नेशनल फ्लैग। आपने हमारा नेशनल फ्लैग झंडा तो देखा ही होगा। द चक्र बिटवीन द सैफरन व्हाइट एंड ग्रीन स्ट्राइप्स लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। फ्रॉम वेयर हैज दिस चक्र कम? हमारा नेशनल झंडा पे आपने ऐसे चक्र देखा है, बीच पे उस पे 24 लाइन होती है और कितना सुंदर लगता है ब्लू कलर का चक्र। कहाँ से आया ये चक्र? क्या किसी को पता है ये चक्र कहाँ से आया? दिस चक्र इज टेकन फ्रॉम द सारनाथ पिलर विच वॉज बिल्ड बाय अशोका ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। ये चक्र कहाँ से आया? सारनाथ पिलर से, जिसे किसने बिल्ड किया था? अशोक ने। किस वंश का राजा था? मौर्य वंश का, मौर्य राजवंश का। Usually we find that in history importance is given to those rulers who have won great battles. लगभग हम अधिकतर हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं कि कौन इंपॉर्टेंट रूलर्स थे जिन्होंने राज्य जीता और जिन्होंने बहुत सी चीजें करी, है ना। बट अशोक डिफरेंट थे। अशोक ने राज्य तो जीते, ही वॉन हार्ट्स ऑफ द पीपल्स टू। उन्होंने लोगों के दिल भी जीते, है ना। कैसे जीते? अशोक वॉज डिफरेंट। ही वोन द हार्ट्स ऑफ द पीपल बाय टेकिंग अ रिलीजियस पाथ, यानी कि एक धार्मिक रास्ता अपनाकर। ही रूल्ड ऑन द बेसिस ऑफ लव, सिंपैथी एंड कंपैशन। उन्होंने प्यार, सहानुभूति और दया के उस पे रूल किया। ठीक है, इन नियमों को अपनाकर ही रूल किया। How many spikes are there in the Ashok Chakra? We all know 24 spikes. How many spikes are there? 24 spikes. 24 spikes. Okay. We shall talk about Ashoka in detail. हम अशोका के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट पहले हम थोड़ा सा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात कर लेते हैं। बट फर्स्ट वी शैल डिस्कस अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य एंड बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में, बिंदुसार, ओके, हु बिलोंग टू द मौर्यन डायनेस्टी एंड रूल बिफोर अशोका, जिन्होंने अशोका के पहले रूल किया था। किन्होंने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने। ठीक है, तो अशोका's ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य वाज अ ब्रेव किंग। अशोका के ग्रैंडफादर दादाजी थे कौन? मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि बहुत ही बहादुर राजा थे। और ये आप देख रहे हैं नेशनल सिंबल है हमारे इंडिया का। ठीक है, वाई विद चाणक्य's help he defeated घनानंद द रूलर ऑफ मगध। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने घनानंद को हराया था। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी, है ना। तो किसकी हेल्प से? चाणक्य की हेल्प से। बिसाइड सेवरल नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स ही डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर। उन्होंने निकेटर यानी कि सेल्यूकस निकेटर, नॉर्दर्न और वेस्टर्न स्टेट्स को तो हटाया, लेकिन निकेटर द जनरल ऑफ अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर का जो क्या था? जनरल। ठीक है, अलेक्जेंडर का एक तरह से कहना चाहिए कि अलेक्जेंडर के जनरल को हराया, जिसका नाम था आम, है ना। यानी कि उसका जैसे नीचे मंत्री या उससे और नीचे जो पद में रहता है उसको हराया। ठीक है, मतलब एक कहना चाहिए कि उसको एक दर्जा प्राप्त था जनरल का, उसको हराया। जैसे कि अंग्रेजों के जनरल भी थे ना हमारे इंडिया में, जब रूल हमको गुलाम थे हम। ठीक है, तो उस जनरल ऑफ अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर का जनरल कौन था? सेल्यूकस निकेटर, उसको हराया, निकेटर को। एंड स्टॉप किंग्स, और ग्रीक किंग्स का जो यहाँ पे प्रभाव बढ़ रहा था इंडिया में, वो स्टॉप हो गया। लेटर ऑन सेल्यूकस मेड फ्रेंड्स विद चंद्रगुप्त। तो बाद में चंद्रगुप्त क्या किए कि चंद्रगुप्त के साथ वो सेल्यूकस दोस्त बन गए और अपने जो राजदूत था मेगास्थनीस, उसको कहाँ भेजा? मौर्य के दरबार में भेजा। ठीक है, दोस्ती बढ़ाने के लिए। चाणक्य वॉज अ ग्रेट राइटर। चाणक्य एक बहुत अच्छे लेखक थे। ही रोट अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स पे उन्होंने एक बुक लिखी है, वेयर ही एक्सप्लेन हाउ अ स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट गवर्नमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। कैसे एक स्ट्रॉन्ग, मजबूत, पावरफुल गवर्नमेंट को, लायक गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, कैसे होना चाहिए। मेगास्थनीज हैज डिस्क्राइब्ड इंडिया ऑफ दैट टाइम इन हिज बुक इंडिका। और जो मेगास्थनीज थे, जो कि सेल्यूकस के क्या थे? दूत थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बुक लिखी थी
इंडिका, जिसपे उन्होंने ये हैड डिस्क्राइब इंडिया और उसमें उन्होंने भारत के का डिस्क्रिप्शन किया है। ही रिटन है कि इंडियंस बहुत ही सिविलाइज्ड पीपल हैं, बहुत सिविलाइज यानी कि बहुत सभ्य है, अच्छे से रहने वाले लोग हैं। दे वुड नॉट लॉक देयर हाउसेज, वो मतलब किसी अपना घर को ताला भी नहीं लगाते। अधिकतर लोग गांव पे रहते हैं और खेती करते हैं और सोल्जर्स को पेमेंट भी मिलती है। सो सी हाउ सिविलाइज्ड वी आर एट दैट टाइम, है ना। तो आफ्टर चंद्रगुप्त उनका जो बेटा आया बिंदुसार, वो राजा बना। He extended the Mauryan Empire by conquering several southern states, और साउथ के स्टेट्स को वो कॉन्कर करने लगे, जीतने लगे। ठीक है, ये है अशोक चक्र। आफ्टर बिंदुसारा, अब ये तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य आए, फिर बिंदुसार राजा बना। बिंदुसार के बाद उनका बेटा अशोक सेट ऑन द थ्रोन, अशोक बेटा बैठा थ्रोन मतलब राजगद्दी पे। बाय नाउ द मौर्यन एम्पायर वाज अ बिग एंड पावरफुल एम्पायर। अशोक के काल आते तक बहुत बड़ा एम्पायर बन चुका था। अशोक टू वॉज वेरी ब्रेव। अशोक अपने पापा के जैसे, दादा के जैसे बहुत ही ज्यादा बहादुर था। ही अटैक्ड had conquered कलिंगा एंड एडेड इट टू द एम्पायर। उन्होंने कलिंगा में अटैक करके पूरा अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, कलिंगा एम्पायर अशोक के लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट वार था और यही अशोक को बदलने में मजबूर किया था। इट इज यूजली सीन दैट किंग्स वर हैप्पी व्हेन दे विन अ बैटल। अधिकतर देखा जाता है कोई राजा राज्य जीत के तो बड़ा खुश होते हैं, अपना राजशाही भोज, शाही भोज, ये सारी चीजें करते हैं। अशोक वॉज नॉट हैप्पी आफ्टर विनिंग द कलिंगा वॉर। अशोक रत्ती भर भी खुश नहीं थे कलिंगा वॉर जीतने के बाद। क्यों? क्योंकि बहुत से सोल्जर्स वर किल्ड, बहुत से सोल्जर्स मारे गए थे, बहुत से लोगों को चोट लगी थी, हजारों लोगों को चोट लगी थी। औरतें बच्चे बेघर हो गए थे, उनके हस्बैंड, उनके पति, उनके बच्चे, उनके माँ बाप सब, बाप पिता दादा भाई सब एक दूसरे बिछड़ गए थे, है ना। ऑल दिस मेड हिम फील दैट विनिंग अ वॉर वाज यूजलेस। और ये सारी चीजें देख के उनको एहसास हुआ कि युद्ध जीतना तो मतलब बेकार है, कोई मतलब ही नहीं है। He decided to give up war and adopt the path of peaceful conquest। और उन्होंने सोचा कि अब से युद्ध नहीं करेंगे और एक शांति का रास्ता अपनाएंगे। He adopted the policy of धम्म, यानी कि धर्म की पॉलिसी अपनाई, to win the hearts of the people, ताकि लोगों के दिल जीत सके। Which would be beneficial for the people, जो कि लोगों की भलाई के लिए भी बहुत अच्छी बात है और लोगों को लाभदायक होगा। He got his फीलिंग्स एनग्रेव्ड ऑन रॉक्स। उन्होंने क्या किया, पत्थरों पे अपनी आइडियाज और फीलिंग्स को लिखवाया, ताकि और लगवा के उसको इंस्क्रिप्ट करवाया और रखवाया, ताकि लोग उसको पढ़ें, समझें और जानें। सो दैट इट वुड रीच द कॉमन पीपल, आम लोगों तक ये बात जाए। तो उन्होंने क्या लिखवाया अपने एक पत्थर पे, एनग्रेव्ड ऑन द रॉक्स, आई वोन कलिंगा 8 years आफ्टर बिकमिंग द किंग। मैंने कलिंगा जीता 8 साल, राजा बनने के 8 साल बाद। इट हैज मेड मी वेरी सैड, इसने मुझे बहुत दुखी किया। वाई सो? व्हेन एन इंडिपेंडेंट स्टेट इज डिफीटेड, जब कोई स्वतंत्र राज्य डिफीट होता है, हारता है, बहुत से लोग मरते हैं, लैक्स ऑफ पीपल्स डाई देयर एंड आर ड्रिवन आउट ऑफ देयर स्टेट्स एज प्रिजनर्स। एंड उनको प्रिजनर्स, एक कैदियों की तरह ट्रीट किया जाता है। ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स लिविंग देयर आर किल्ड। पंडित हो, पुजारी हो, साधु हो, संत हो, सबको मार दिया जाता है। Those farmers who behave very politely with their relatives, slaves and laborers, जो फार्मर्स अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के साथ बहुत सभ्य तरीके से बात करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, अपने मजदूरों से, अपने नौकरों से, अपने नीचे वाले लोगों से, उन्हें भी मार दिया जाता है। एंड आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर डियर्स, और उनको उनके अपनों से दूर कर दिया जाता है। दिस वे वार हैड बैड इफेक्ट्स ऑन ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल। और इस तरीके से युद्ध एक गलत इफेक्ट छोड़ता है, बहुत ही बुरा असर छोड़ता है लोगों पर। इट मेक्स मी वेरी सैड, और ये मुझे बहुत दुखी करता है। आफ्टर दिस वॉर आई हैव फॉलोड रिलीजियस प्रिंसिपल्स एंड हैव टॉट अदर्स टू डू द सेम। और इस युद्ध के बाद मैंने रिलीजियस रास्ता चुन लिया, धार्मिक रास्ता चुन लिया है, बहुत ही सिंसियर वे में, सीरियसली मतलब कहना चाहिए। एंड हैव टॉट अदर्स टू डू द सेम, और दूसरों को भी मैं यही सिखा रहा हूँ कि आप यही करिए। आई बिलीव दैट इट इज बेटर टू विन विद रिलीजन देन विद वॉर। तो उनका मुझे ऐसा लगता है कि युद्ध से जीतना है, युद्ध में जीतने से अच्छा है कि हम किसी को धर्म से जीतें। I am getting these things engraved so that even my sons and grandsons do not think of going to war.
और मैं ये सारी चीजें क्यों एनग्रेव करा रहा हूँ, क्यों लिखवा रहा हूँ, क्यों छपवा रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे, मेरा बेटा, मेरा परपोता और मेरे आने वाले वंशज कोई भी युद्ध के बारे में सोचे भी ना। सोचो कितनी अच्छी सोच थी अशोक की, है ना। धम्म ऑफ अशोक। Ashoka's Dhamma had no gods or goddesses, nor were there any yajnas or fasting. अशोक का जो धर्म था, धम्म यानी धर्म, उसमें कोई देवता नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई उपास नहीं, कोई यज्ञ नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं। वर नेसेसरी टू फॉलो धम्म, मतलब बोल रहे थे कि ये सारी चीजों को, तुमको धर्म को फॉलो करने के लिए तुमको ये सारी चीजें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। You must be wondering how can there be dharma without any fasting and pujas. अब हम सोच रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है कि बिना पूजा पाठ के, बिना उपवास के कौन धर्म को फॉलो कर सकता है भाई। Actually, the dreadful destruction after the Kalinga war had changed the thinking of Ashok. असल में क्या हुआ कि जो कलिंगा युद्ध के समय जितना तबाही मची, जितना हाहाकार मचा, वो उन्होंने अशोक की थिंकिंग ही बदल दी थी, पूरी तरह से उन्हें बदल दिया था। अशोक कंसीडर्ड हिमसेल्फ एज अ फादर ऑफ सब्जेक्ट्स। वो अपने आप को मतलब एक वो बनाने लगे कि मतलब मैं तो सबका पिता बन के रहना चाहता हूँ ना। ही यूज टू बी वेरी सैड, मतलब मैं ये सारी चीजें मेरे कारण हुई है, शायर के कारण, मेरी गलत सोच के कारण, मेरे लालच के कारण। ही यूज टू बी वेरी सैड व्हेन ही वुड सी पीपल टॉकिंग लाइज। उसको बड़ा दुख होता था जब वो देखते थे कि लोग झूठ बोल रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, वॉयलेंस कर रहे हैं, एनिमल्स को मार रहे हैं, एंड एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं धर्म के नाम पे। तो he thought over these things and felt that as the ruler it was his duty to show the right path to his people। और ये सारी चीज देख के उनको ये एहसास हुआ कि मैं तो इन सबका पिता हूँ, बिकॉज राजा इज लाइक अ फादर ना। तो मेरा धर्म बनता है, मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं इनको सही रास्ता दिखाऊं, इनको सही मार्ग पर चलाऊं, ठीक है। तो ही अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिशियल्स कॉल्ड धर्म महामात्र। और उन्होंने एक नए ऑफिशियल्स, नए प्रशासक, प्रशासनिक सेवा अधिकारी टाइप एक स्पेशल ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जिनका नाम था धर्म महामात्र, टू इंटरप्रेट एंड इम्प्लीमेंट रॉयल ऑर्डर्स। रॉयल ऑर्डर्स को इंटरप्रेट करके समझा के और इम्प्लीमेंट करेंगे। He had his edicts engraved on pillars। उन्होंने से पिलर्स में अपनी सारी चीजें लिखवाई और पत्थरों पर लिखवाई और पब्लिक प्लेसेस पे लगवाए अपने पूरे एम्पायर में, पूरे एम्पायर में। ये अशोक पिलर आप देख रहे हैं ना, इस पे भी देखिए, ये इस वाले एरिया पे देखो कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, ये सब उन्होंने उस समय लिखवाया, ठीक है। नो एनिमल शुड बी किल्ड हियर, लिखवाया कि कोई आदमी, कोई जानवर नहीं मारा जाएगा, कोई बलि नहीं दी जाएगी। नो सैक्रिफाइसेस शुड बी डन, ठीक है। अर्लियर सेवरल एनिमल्स वर किल्ड डेली फॉर देयर रॉयल किचन। पहले राजशाही खाने के लिए रोज एक जानवर को मारा जाता था, बहुत से जानवरों को मारा जाता था। नाउ ओनली 3 पिकॉक्स एंड अ डियर आर किल्ड। लेकिन अब सिर्फ 2 पिकॉक और एक हिरण ऐसा ही मार रहे हैं। इन फ्यूचर इवन दीज विल नॉट बी किल्ड, और भविष्य में हो सके तो इनको भी मार कर दिया जाएगा। इट इज गुड टू ओबे अवर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की बात मानना बहुत जरूरी है। इट इज गुड टू बी जेनरस टुवर्ड्स अवर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, लेबरर्स के, स्लेव्स के ऊपर भी जेनरस, यानी कि मतलब जेनरस यानी कि नरम, नरम दिल होना चाहिए एकदम। ऐसा नहीं कि तुम मेरे नौकर हो तो उसको मस्त परेशान कर रहे हो किसी भी चीज के लिए, नहीं। यू हैव टू बी जेनरस, उदार होना चाहिए। इट इज गुड टू स्पेंड लिटिल एंड सेव लिटिल। ये बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि खर्च कम करो, स्पेंड लिटिल, और बचाओ भी थोड़ा और खर्च भी कम करो। तो मैं आज का अपना वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। इस नेक्स्ट वीडियो का पार्ट पढ़ेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। मैं ज़्यादा लंबे वीडियोस नहीं बना रही हूँ क्योंकि ज़्यादा देर तक कोई भी वीडियो इतनी देर तक बैठ नहीं पाता। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं 15 मिनट के लगभग के अंदर का ही वीडियो बनाऊं। इसीलिए मैं चैप्टर्स को 2 पार्ट या 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा रही हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल भारती राजपूत क्लासेस। थैंक यू।